Good morning, students. In today's class, now we are going to do a practical sum about ledger posting. थ्योरिकल फॉर्म हमने क्लियर कर लिया, इंडिविजुअली एग्जांपल्स में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर दिया था, बट आज हम बिल्कुल एक सिस्टमैटिक मैनर में एक मंथली बेसिस पे हमने अपने ट्रांजैक्शन को ऑपरेट करा है। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आप उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद में हम उसको क्लासिफिकेशन पार्ट में आज प्रैक्टिकली करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल, अपनी बुक का एक एग्जांपल है, उसमें मैं एंट्रीज तो नहीं बनाऊंगा, एंट्री ऑलरेडी बनी हुई है, बट आपको उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में इंप्लीमेंट करना इन लेजर पोस्टिंग क्लियर करके चलेंगे। एक इजी प्रोसेसिंग होती है, बट एक सेपरेट अकाउंट आपको ओपन करना है, वो हम कर रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन जो फर्स्ट है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, सूरज मार्ट furnish the following information transaction during the month of April 2014 are as under, journalize the following transactions and posting them into ledger. ओके, अप्रैल मंथ है, मेरे पास पुरानी बुक है इसलिए 2014 आपको दी है ना, न्यू बुक में 2018 19 जो भी होगा ट्रांजेक्शन वही है। अप टू 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल आपके बेसिक ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, एंट्रीज दे रखी है, वो एंट्री आप लोग बना लेंगे। 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक की एंट्री बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में आपको एग्जांपल में बता रहे हैं। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, परचेज, सेल्स, ओके ठीक है। बट अब हम उसको एक लेजर पोस्टिंग में पोस्टिंग करने जा रहे हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले 1 अप्रैल से हम स्टार्ट करें। एक बेसिक चीज है, हम लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, वही सूरज जो हमारे पास में मार्ट है उसकी बुक्स में हमें लेजर पोस्टिंग मेंटेन करनी है। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, बट विदाउट जर्नल एंट्री वी कांट मेंटेन लेजर पोस्टिंग्स। ओके, तो हेडिंग आप फॉर्मेट जब बना रहे हैं तो बार बार आपको फॉर्मेट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 8 कॉलम आपको ड्रॉ करने हैं, हमने कॉलम ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट डेबिट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट क्रेडिट। ओके, डेट, पर्टिकुलर कि प्रोफेशनली ये बुक्स आपको मार्केट में अवेलेबल होती है, तो कॉलम वगैरह आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज अ डेबिट साइड, सेम डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट क्रेडिट साइड। ओके, ये फॉर्मेट है। इन a ledger posting सेपरेट अकाउंट शुड बी ओपन। जितने भी सेपरेट अकाउंट है वो सारे ओपन करने, बिल्कुल डेट वाइज। सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो हमारा अप्रैल 1 का था, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 1,50,000, जिसकी आपने एंट्री कर ली, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो फर्स्ट अकाउंट जो हमारा क्लासिफिकेशन पार्ट में जा रहा है अभी, इट इज ए कैश अकाउंट। ओके, तो मैंने हेडिंग डाल दी यहां पर, लेजर पोस्टिंग अबाउट ए सेपरेट अकाउंट कैश। ओके, शो कर रहे हैं। अब फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल तक जितने भी कैश ट्रांजैक्शन आपके ऑपरेट हो रहे हैं, 10 टाइम, 11, 12 टाइम, 14 टाइम, 15 टाइम, सब आप उसको रिकॉर्डिंग करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट में। ओके, अब हम बिल्कुल प्रैक्टिकल चल रहे हैं। डेबिट टू क्रेडिट लेजर पोस्टिंग, क्रेडिट टू डेबिट लेजर पोस्टिंग, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन डेबिट टू क्रेडिट, क्रेडिट टू डेबिट, डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट की लेजर पोस्टिंग्स नहीं होती है। तो फर्स्ट एंट्री वही डेट वाइज 2014 मेरी बुक का अकॉर्डिंग है, 2014 अप्रैल 1 कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब आपने कैश अकाउंट ओपन करा है, कैश आपका मेजर अकाउंट है, एक सेपरेट अकाउंट है जिसके रिलेवेंट जितने भी हमारे पास ट्रांजैक्शंस होंगे जो अपोजिट साइड में जा रहे होंगे उन सबको क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू कैश अकाउंट। तो कैश डेबिट, सो दैट मींस ये एक बार शो करेंगे 2014 अप्रैल 1 कैश डेबिट है, तो उसके रिलेवेंट जो कैपिटल आपका क्रेडिट है
should also be debited to कैपिटल। इसमें दो अकाउंट इफेक्ट होने इसलिए अमाउंट सेम ही आएगा। ये अमाउंट हमें गिवन है ₹1,50,000। ओके, नेक्स्ट, ये नहीं आप उसके बाद कैपिटल का लेजर पोस्टिंग पूरा 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल तक कैश के ट्रांजैक्शन हमें ऑपरेट करने हैं। सेकंड, अप्रैल 1 में एक और ट्रांजैक्शन था, परचेज टू मनीषा, इसमें कैश इफेक्टेड नहीं है, छोड़ दीजिए। अप्रैल 1 में एक और है हमारे पास में स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसमें भी कैश अकाउंट इफेक्टेड है, बट मेजर अकाउंट जो कैश अकाउंट आपने ओपन करा लेजर पोस्टिंग में, इस ट्रांजैक्शन में क्रेडिट है, सो इसके रिलेवेंट जो डेबिट है उसको भी हम कहां पे शो कर देंगे, क्रेडिट साइड में अप्रैल 1 बाय स्टेशनरी। बाय स्टेशनरी हाउ मेनी अमाउंट, 2,200। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू बेसिस पे बैंक अकाउंट अप्रैल 2 में बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, इसमें भी कैश क्रेडिट है, तो इसके रिलेवेंट जो डेबिट थी बैंक उसको भी क्रेडिट में शो कर दिया अप्रैल 2 बाय बैंक। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपने सेपरेट अकाउंट ओपन करा 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल तक उसके रिलेवेंट जो भी क्रेडिट डेबिट हो रहा है उन सबको आपको शो करना है। कंप्लीटेड करेंगे हम इसको। ये अमाउंट हो गया हमारा 35,000। ओके, नेक्स्ट अप्रैल 2 में प्रिया टू सेल्स, इसमें कैश इफेक्टेड नहीं है। ओके, अप्रैल 3 बैंक टू प्रिया। ओके, अप्रैल 3 निधि टू सेल्स। ओके, अप्रैल 8 अब कैश अकाउंट डेबिट टू निधि, कैश इफेक्टेड है, कैश डेबिट है, तो इसके रिलेवेंट जो क्रेडिट है निधि उसको भी हम डेबिट में शो कर देंगे टू निधि अप्रैल 5 टू निधि। हाउ मेनी अमाउंट, ये अमाउंट हो गया हमारे पास में ₹14,000। ओके, नेक्स्ट अप्रैल 10 परचेज अकाउंट डेबिट टू रितु। ओके, अप्रैल 14 इंश्योरेंस पेमेंट टू बैंक। ओके, अप्रैल 18 रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। सबसे पहले जितने भी कैश इफेक्टेड अकाउंट्स हैं उनको आप शो कर रहे हैं फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल तक। तो रेंट टू कैश, कैश क्रेडिट है इसमें, तो इसके रिलेवेंट जो रेंट हमारा डेबिट है शुड आल्सो बी क्रेडिटेड बाय रेंट अप्रैल 18 बाय रेंट। हाउ मेनी अमाउंट, ये गिवन है हमें रेंट ₹2,000। ओके, नेक्स्ट अप्रैल 20 चैरिटी टू परचेज नो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश इफेक्टेड ट्रांजैक्शन है, मेन अकाउंट आपने ये ओपन कर रखा है, कैश क्रेडिट, इसके रिलेवेंट जो डेबिट है शुड आल्सो बी क्रेडिटेड अप्रैल 24 बाय फर्नीचर। हाउ मेनी अमाउंट बाय फर्नीचर, ₹11,200। ओके, नेक्स्ट ड्राइंग्स 29 में ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश इसमें भी क्रेडिट है, तो ड्राइंग्स को भी आपने क्रेडिट कर लिया अप्रैल 29 बाय ड्राइंग्स। हाउ मेनी अमाउंट, ₹5,000। ओके, तो कंडीशन ये क्लियर रखनी है, विदाउट जनरल एंट्रीज इट इज नॉट पॉसिबल टू मेंटेन लेजर पोस्टिंग। तो पहले एंट्रीज आपने मेंटेन करी है, ये तो हमने एक एग्जांपल दिया, इसमें पहले एंट्री आपको ऑलरेडी गिवन है, ट्रांजैक्शन गिवन है, आपने एंट्रीज बना ली, देन वी आर गोइंग टू इन अ प्रोसेसिंग ऑफ क्लासिफिकेशन एंड अ लेजर पोस्टिंग। ओके, नेक्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव अप्रैल 30 कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव, कैश डेबिट है, इसके रिलेवेंट कमीशन रिसीव जो क्रेडिट है शुड आल्सो बी डेबिटेड अप्रैल 30 टू इंटरेस्ट रिसीव। हाउ मेनी अमाउंट, ₹1,200। नेक्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश डेबिट है, सेल्स को भी डेबिट कर लीजिए अप्रैल 30 टू सेल्स। हाउ मेनी अमाउंट, दैट इज 2,000
300 ओके। अभी भी ट्रांजैक्शन अप्रैल 30 में है। कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक नो। टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट है तो उसके रिलेवेंट जो डेबिट हो रहा है टेलीफोन एक्सपेंस शुड आल्सो बी क्रेडिट व्हेन वी आर गोइंग टू लेजर पोस्टिंग। अप्रैल 30 बाय टेलीफोन expenses. How many amount? Rupees 2000. Finally, salary account debit to cash. Cash credit है. Salary should also be credited. April 30 by salaries. Which amount? Rupees 12,000. Okay. तो कंडीशन क्या क्रिएट हुई बेटे यहाँ पे? फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल जितने भी हमारे पास में कैश ट्रांजैक्शंस थे उन सबको हमने एक पर्टिकुलर अकाउंट में क्लासिफाई कर लिया इन ए कैश अकाउंट। इसका रीजन मैंने बता रखा है। आपने क्लासिफिकेशन क्यों करा है? बिकॉज ऑफ सेविंग ऑफ टाइम, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल हमें कैश जो रिसीव्ड हो रहा है, जो कैश का डेबिट साइड इफेक्ट कर रहा है, वो अमाउंट इफेक्ट कर रहा है एंड क्रेडिट साइड। तो इसके बाद में एक प्रोसेसिंग और होती है बैलेंसिंग अमाउंट फाइंड आउट करना, बट अभी हम उसको क्लियर नहीं कर रहे क्योंकि आप एक नॉर्मली बात है। क्लासिफिकेशन का रीजन क्या हो गया? क्योंकि आपको एंड ऑफ द ईच मंथ वी कैलकुलेट, वी फाइंड आउट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच सेपरेट अकाउंट। हर अकाउंट का आपको एक क्लोजिंग बैलेंस चाहिए जो आप नेक्स्ट मंथ में इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अप्रैल का मई जैसे कैश का जो भी बैलेंसिंग फिगर निकलेगा डेबिट माइनस क्रेडिट करके या क्रेडिट माइनस डेबिट करके, या आपको नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर करना है। फिर अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, ऐसे करते करते ऑन 31 मार्च अकाउंटिंग ईयर एंड करने की डेट में फाइंड आउट पर्टिकुलर प्रॉफिट और लॉस। आप उसको समराइजिंग करेंगे, उसके बाद में एनालिसिस करेंगे तो आपको एक फाइनल रिजल्ट पता लग जाएगा हम प्रॉफिट में है कि लॉस में। ओके, बट सबसे पहले हमने कैश अकाउंट को कंप्लीट कर दिया। ओके, अभी मैं इसमें बैलेंसिंग अमाउंट आपको फाइंड आउट करना नहीं बता रहा हूं। दैट मींस कोई टोटल आप नहीं करेंगे, पहले क्लासिफिकेशन हमने कर लिया, कैश के ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब दोबारा आप आ जाइए 2 अप्रैल 1 से ही। सेकंड अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट था? कैपिटल अकाउंट। नॉर्मली कैपिटल तो एक बार इंट्रोड्यूस होती है तो उसकी ज्यादा ट्रांजैक्शन आपको मिलेंगे भी नहीं। सबसे बड़ा अकाउंट कैश अकाउंट ही होता है जनरली, जो ज्यादा मेंटेन होता है। अब वही कैपिटल हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट है तो उसके रिलेवेंट दोबारा आपको हेडिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे बेसिकली हमें ये स्पेसिफिक बुक मिलती है मार्केट में, इसलिए हम उसमें इसको रिकॉर्ड करते हैं, बट हमने अपना टाइम इसलिए भी सेविंग करने की एक बार फॉर्मेट हमने बना लिया। बट एक लाइन का गैप लेके आप कैपिटल को अंडरलाइन कर दीजिए उसको। कैपिटल इज अ क्रेडिट, सो अप्रैल 1 उसके रिलेवेंट डेबिट को उसको भी हमने क्रेडिट कर दिया है। कैपिटल इज अ क्रेडिट, सो कैश इज आल्सो क्रेडिट। बाय कैश रुपीज 1,50,000। ओके, और तो कैपिटल नहीं है आई थिंक, यस, नो। कंप्लीट कैश कैपिटल, जैसे आप स्टेप आगे बिल्कुल सीक्वल वाइज चलिए। ये नहीं पहले कैश ले लिया फिर सर मैंने परचेज ले लिया फिर सेल्स, ना, ऐसे तो फिर कोई ना कोई अकाउंट को मिस्टेक कर देंगे कि वहां पे रह जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक है, अब आगे नेक्स्ट कंप्लीट ये भी परचेजेस अकाउंट, स्टेप टू स्टेप। ओके, परचेज डेबिट है, उसके रिलेवेंट मनीषा क्रेडिट है, शुड आल्सो बी डेबिटेड। अप्रैल 1 टू मनीषा, हाउ मेनी अमाउंट? रुपीज 36,000। ओके, अब इसी के एलिमेंट और देखते हैं। परचेज नेक्स्ट में नहीं है, कंफर्म कर लीजिए 30 अप्रैल तक। कोई और परचेज तो नहीं है। बैंक टू कैश, प्रिया टू सेल्स, बैंक टू प्रिया, निधि टू सेल्स, कैश टू निधि। परचेजेस अप्रैल 10 में फिर आ गया, फिर गुड्स हमने परचेज करा है रितु से। अप्रैल इसमें भी अप्रैल 10 में भी परचेज डेबिट है, इसके रिलेवेंट जो क्रेडिट है रितु शुड आल्सो बी डेबिटेड टू अप्रैल 10 टू रितु। How many amount? To Ritu rupees 20,000. Okay. Next, insurance premium to bank, okay, bank to cash, charity to purchase. Purchase
इस ट्रांजैक्शन में डेट ऑफ अप्रैल 20 में क्रेडिट है, से रिलेवेंट जो डेबिट है उसको भी क्रेडिट में शो कर दीजिए। अप्रैल 20 बाय चैरिटी, हाउ मेनी अमाउंट बाय चैरिटी ₹1,500। ओके, नेक्स्ट फर्नीचर टू कैश, ड्राइंग्स टू कैश, कैश टू इंटरेस्ट, कैश टू सेल्स, कमीशन टू कैश, टेलीफोन एंड बैंक टू टेलीफोन एंड टू कैश, सैलरी टू कैश। ओके, आगे कोई परचेजेस का नहीं, एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, इट्स कंप्लीट। नेक्स्ट परचेज के बाद में मनीषा अकाउंट, एक बार ट्रांजैक्शन इफेक्टेड है मनीषा का, लेकिन एक बार हो चाहे 10 बार हो, ऐसा नहीं सर एक बार तो हम इसको लेजर पोस्टिंग में शो नहीं करेंगे, सबको आप रिकॉर्ड करेंगे। मनीषा इज अ क्रेडिट, इसके रिलेवेंट परचेज जो डेबिट है शुड आल्सो बी क्रेडिट अप्रैल 1 बाय परचेज। हाउ मेनी अमाउंट? ₹36,000। ओके, और तो नहीं है ट्रांजैक्शन मैनेजर के साथ में, नो, कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। नेक्स्ट मनीषा कंप्लीट, बट 4 लेजर पोस्टिंग हुई, कैश, कैपिटल, परचेज एंड मनीषा। नेक्स्ट पॉइंट स्टेशनरी। ओके, वही डेट, पर्टिकुलर, JF, डेबिट अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF एंड क्रेडिट अमाउंट। ओके, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेबिट, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट स्टेशनरी। नेक्स्ट पॉइंट हम जो ले रहे हैं स्टेशनरी अकाउंट। ओके, ये सब एक एक दो बार मेंटेन होता है हमारे पास में। स्टेशनरी अप्रैल फॉर डेबिट है, तो उसके रिलेवेंट कैश क्रेडिट है उसको भी डेबिट कर लीजिए। टू कैश अकाउंट अमाउंट 2,200। ओके, और देख लेते हैं हम कोई स्टेशनरी में एक्सपेंसेस हुआ क्या। ओके, अप्रैल 8 परचेज, इंश्योरेंस, रेंट, चैरिटी, फर्नीचर, ड्राइंग्स, कैश, टेलीफोन, नो। ओके, कंप्लीट स्टेशनरी। देन कैश अकाउंट आपने बना दिया है, दोबारा आप ये नहीं दोबारा कैश आएगा तो बना, कैश सबसे पहला अकाउंट है हमारा, ये क्रिएट हो गया था। ओके, नेक्स्ट बैंक अकाउंट। ओके, ये कंप्लीट। बैलेंसिंग अमाउंट हमने फाइंड आउट नहीं करा है, वो आगे का प्रोसेस है, आप क्लासिफिकेशन पार्ट है। बैंक इज अ डेबिट in April 2, so relevant credit is also be debit in a ledger posting April 2 to cash account 35,000। ओके, कंटिन्यू कर रहे हैं हम इसको। 35 बैंक, नेक्स्ट में नहीं है बैंक टू प्रिया, अप्रैल 3 में बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिया, बैंक डेबिट है, से रिलेवेंट जो क्रेडिट है वो भी डेबिट हो जाएगा। अप्रैल 3 टू प्रिया, हाउ मेनी अमाउंट 16,000। ओके, नेक्स्ट निधि टू सेल्स, कैश टू निधि, परचेज टू रितु, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक के थ्रू हमने पेमेंट करा इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक इज अ क्रेडिट, सो इंश्योरेंस प्रीमियम इज आल्सो be credited in April 14 by insurance premium. How many amount?
Insurance premium is rupees 6,000. Okay. Next, rent to cash, charity to purchase, furniture to cash, drawings account debit to cash, cash to interest, cash to sales, commission account debit to bank. Okay, bank credited, commission should also be credited. April 30 by commission, which amount? Rupees 3,000. Okay. Next, telephone expense to cash, salary account debit to cash. नहीं है इसमें. ओके, बैंक कंप्लीट. आफ्टर बैंक अब आ जाइए आप प्रिया अकाउंट. प्रिया's account. ओके, प्रिया डेबिट टू सेल्स, प्रिया डेबिट और सेल्स को भी डेबिट कर लीजिए. अप्रैल 2 में टू सेल्स रुपये 16,000. सिंपल वाइज चल रहा है इसलिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा. ठीक है. बैंक टू प्रिया रुपये 16,000. ओके, प्रिया इज a credit, बैंक should also be credit. अप्रैल 3 में बाय बैंक रुपीज 16,000. ओके, आगे निधि टू सेल्स, कैश टू निधि, परचेज टू रितु, इंश्योरेंस. ओके, रेंट, चैरिटी, फर्नीचर, ड्राइंग्स, कैश, कैश टू सेल्स, कमीशन. ओके नहीं है, कंप्लीट. नेक्स्ट, सेल्स. ओके, सेल्स अकाउंट. सेल्स अप्रैल 2 से स्टार्ट हो रहा है. सेल्स इज ए क्रेडिट, so debit priya also be credited in a ledger posting April 2 by priya rupees 16,000. Okay, next bank to priya, nidhi to sales, sales credit है, nidhi also be credited April 5 by nidhi. How many amount? 14,000. Okay. 14. Cash to Nidhi, purchase to Ritu, insurance to bank, rent paid, charity to purchase, furniture to cash, drawings, cash to cash, account debit to sales account, sales credit. So cash should also be credit. April 30 by cash. How many amount? Rupees 2,300. Okay. Next, commission to bank, telephone expenses, salary to cash. Okay. Sales complete. अब इसी तरीके से बाकी बच्चे को जो हमारे अकाउंट्स होंगे, सेल्स के बाद में निधि का अकाउंट है, निधि हमने कंप्लीट नहीं करा, निधि का अकाउंट क्रिएट होगा. आफ्टर निधि रितु अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट, चैरिटी, फर्नीचर, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन पेड, टेलीफोन एक्सपेंसेस, सैलरी को भी आप क्लियर करेंगे. तो फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल तक एक सेपरेट अकाउंट आपने ओपन करा है. टाइम लगता जरूर है बट ये क्लासिफिकेशन पार्ट है जो हमारा समराइजिंग के अंदर यूज होगा. आपने पहले कैश अकाउंट ओपन करा फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल, कितने टाइम आपने इफेक्ट हो रहा है आपने पहले वो शो कर लिया. फिर उसके बाद में स्टेप टू स्टेप नेक्स्ट अकाउंट ओपन करा, कैपिटल, देन परचेज, ऐसे करते करते फाइनलाइज कर देंगे. फाइनल अकाउंट हम इसको क्लियर करके चलेंगे. इट इज अ पार्ट ऑफ लेजर पोस्टिंग. ये क्लासिफिकेशन पार्ट है लेजर पोस्टिंग, बट विदाउट जर्नल एंट्री वी कांट मेंटेन लेजर पोस्टिंग. तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, कल क्लास और कंटिन्यू करेंगे. इसी एग्जांपल हम आगे क्लियर कर लेंगे, बट बहुत इजी प्रोसेसिंग होती है, क्लियर हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है. ओके, आज की क्लास ओवर कर रहे हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.